नमस्कार, आप सबों को मेरे वीडियो में पुनः स्वागत। आज का चिंतन वाक्य, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है, किंतु ज्ञान आपकी रक्षा करती है। धन की रक्षा आप करते हैं और आपकी रक्षा ज्ञान करता है, इसलिए ज्ञान धन से उत्तम है। इस समय शरणागति के बारे में वीडियो बन रहा है, आप सब देख रहे हैं। तो शरणागति के बारे में और कुछ आगे बात बढ़ाते हैं। शरणागति होने पर मनुष्य संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भगवान के साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह, किसी से भी संबंध क्यों न जोड़ा जाए। काम से जोड़िए, द्वेष से जोड़िए, क्रोध से जोड़िए, किसी से भी जोड़िए, वह भी जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। जैसे गोपियों ने काम से, कंस ने भय से, जदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, और तुम सब, यहाँ पर अर्जुन से बातें हो रही है इसलिए कहते हैं तुम सब, मतलब अर्जुन, युधिष्ठिर आदि स्नेह से मेरा संबंध जोड़ा है। नारद भक्ति से, भगवान में उसका मन लगता है भक्ति से। तो भगवान के अनन्य भक्तों के लिए नारद जी ने कहा है कि उन भक्तों को जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, स्त्री, पुरुष, लिंग भेद, क्रिया आदि का कोई भेद नहीं है। कोई भी भगवान से संबंध जोड़ सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, और किसी भी तरह से जोड़िए। जैसा कि काम, क्रोध, लोभ आदि कहा गया, उससे भी लोग जुड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, यह एक युग की नहीं है, सदा से है। यह केवल इसी युग की नहीं, त्रेता, द्वापर, कली सभी युग में भगवान से किसी भी न किसी तरह से संबंध जोड़े तो उसका कल्याण ही होगा। युगों की बताती है, बोलता है मेरे संबंध द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नागसिद्ध, ये सब मेरी प्राप्ति किए हैं। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री, रजोगुनी, तमोगुनी जितने भी हैं, बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषर्वन, बलि, बानासुर, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि जितने भी हैं, जटायु, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, ऐसे संबंध के प्रभाव से, मेरे संबंध के प्रभाव से ही वे लोग मुझे प्राप्त किए हैं। आप सब जानते हैं हनुमान जी के बारे में। हनुमान भगवान का भक्त था, तो भगवान उन्हीं के थे, उन्हीं से परामर्श लेते थे, उनके ही बात सुनते थे। कुब्जा ईर्षावश भगवान से संबंध जोड़ लिए थे, फिर भी उनका उद्धार ही हुआ। उसी प्रकार जितने भी देखिएगा, आप सब जानते ही हैं कि पूतना जहर पिलाई थी, फिर भी उसका उद्धार हुआ। गजेंद्र बोलते हैं, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, ये सब प्राप्त किए हैं। वे लोग न तो वेद का अध्ययन किया, न किसी महापुरुष की उपासना किया, न स्वाध्याय किया, लेकिन मेरे संबंध के प्रभाव से वे लोग मुझे प्राप्त कर लिए। व्याध का कौन सा सर्वश्रेष्ठ आचरण था? व्याध के बारे में भी अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब, मुझे उम्मीद है आप सब जानते होंगे उस व्याध के बारे में भी। ध्रुव का कौन सी बड़ी उम्र थी, बचपना में ही संबंध जोड़ लिया। गजेंद्र के पास बोलता है कौन सी विद्या थी, गजेंद्र जो हाथी, उसको भी उद्धार किया था। विदुर कौन ऊंची जाति का था,
जदुपति उग्रसेन कौन सा पराक्रमी था, और कुब्जा को कौन सा रूप था, चेहरा था, लेकिन भगवान की इन सबों को प्राप्ति हुई बस केवल और केवल उनसे संबंध जोड़कर। हमें इसलिए सोचना चाहिए कि हम भगवान से संबंध प्रगाढ़ रखें, उस प्रगाढ़ता में ही भगवान हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसमें विद्या, बुद्धि, धन, पढ़ाई लिखाई, ऊंची जाति छोटी जाति, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये भगवान जो हैं सबों के लिए हैं, और ऐसे तो सब में हैं ही, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं सांसारिक कारणों से। तो सब के लिए सब दिन है। अतएव आप सबों से मेरा निवेदन है कि भगवान से प्रगाढ़ संबंध रखें, चाहे आप जैसे भी हो। जिस प्रकार गोपियाँ काम करते वक्त, दूध दही मसते वक्त, घी निकालते वक्त, पानी लाते वक्त, सभी समय कृष्ण का ही ध्यान पर रहते थे, सब समय। इसलिए उन सबों का उद्धार हुआ, सबको मिला। हाँ, हमें केवल भगवान का शरण होना है, उनका रूप गुण आदि को नहीं सोचना है। रूप गुण क्या है, कैसा गुण है, क्या प्रभाव है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। इसका प्रभाव क्या है, लीला क्या है, क्योंकि ये हमारे लिए अपरंपार है, इसको हम सोच नहीं सकते हैं, इसलिए उस पर सोचना ही नहीं है। शरणागत भक्त इन बातों की परवाह नहीं करता। हाँ, इसका हमें उल्टा अर्थ भी नहीं लेना चाहिए। उल्टा अर्थ मतलब हुआ, जैसे हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम भजन कीर्तन नहीं करेंगे, हम भगवान के बारे में उनका लीला वगैरह नहीं सोचेंगे। आप जुड़िए उनसे, लेकिन सब कुछ कीजिए। केवल और केवल यदि बहुत अधिक सोचेंगे कि हम ऐसा करते हैं, इतना काम किए, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो भगवान का भक्त हुए, ऐसी बातें नहीं है। ये सब तुच्छ बातें हैं। लोग कहते हैं कि अमुक आदमी भगवान की पूजा करता है लेकिन बीमार पड़ गया। वे तो यह नहीं सोचते हैं कि उनमें जो प्रारब्ध के अनुसार कर्म था, उसको शुद्ध करने के लिए उन्हें कुछ तकलीफ दी। जिस प्रकार से एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो उसकी भलाई के लिए किसी का फोड़ा को चीर देता है, उसको दर्द होता है, उसको साफ करता है, उसमें मलहम पट्टी लगाता है, तो उसको कुछ दर्द तो होता है, लेकिन उसका अच्छा के लिए उसका शरीर को काटता है। उसी प्रकार भगवान अच्छा के लिए कुछ दुख दे देते हैं। जो प्रारब्ध था, किसी समय का किसी कर्म का फल था, उस फल का मिटाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए देते हैं। इस बारे में इसी वीडियो में और मैं कह चुका हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ। भक्ति योग के बारे में और कुछ आगे कल परसों के वीडियो में दिया जाएगा। आप सबों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।